हिंसा और हिंसा की प्रवृत्ति। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व मानवता के लिए हिंसा अभिशाप है। लेकिन यह हिंसा कोई क्यों करता है? ऐसी प्रवृत्ति लोगों में क्यों आती है? सामान्य तौर पर लोग सोचते हैं कि जो हिंसक लोग होते हैं वो बहादुर होते हैं। वस्तुतः हिंसा बुज़दिली का प्रतीक है, मजबूरी का प्रतीक है और कायरता का प्रतीक है। जो व्यक्ति हिंसा करता है या जिस व्यक्ति में हिंसक प्रवृत्ति होती है, आप गहराई से जाइए तो आप देखेंगे वो व्यक्ति बहुत कायर होगा, कहीं न कहीं से मजबूर होगा, कहीं न कहीं से लाइफ में, जीवन में असफल होगा। असफल रूप में मत देखिए कि उसके पास पैसा तो है, असफल क्यों करनी। असफल इस दृष्टि से कि वह सुखी नहीं होगा, वो कष्टों में होगा, मजबूर होगा। और समाज के प्रति उसमें अच्छे भाव इसलिए लुप्त हो जाते हैं कि वह समाज से डरता है, मूल्यों से डरता है, सच्चाई से डरता है। एक सामान्य सा उदाहरण है, आप रिवॉल्वर क्यों रखते हैं? कहीं न कहीं से भय है ना। आप सिक्योरिटी गार्ड क्यों रखते हैं? कहीं न कहीं से भय है ना। दिखावा भी हो सकता है, लेकिन दिखावा के पीछे भी भय है कि आपका दिखावा मेंटेन नहीं रह सकता, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, इसलिए रिवॉल्वर रखते हैं। उसको छोड़िए, आप गली में जा रहे हैं, लेकिन अगर सामने कुत्ते दिखाई पड़ जाएं तो आप एक डंडा उठा लेते हैं। क्यों उठा लेते हैं? क्योंकि आप कुत्ते से डर रहे हैं। इसी प्रकार से जब आप किसी को अपमानित करते हैं या भयाक्रांत करते हैं, तो पहले आप अपमानित हो चुके हैं या अपमानित होने की आपकी संभावना दिखाई पड़ रही है, या आप भयभीत हो चुके हैं। जब आप भयभीत होते हैं, आप किसी आसन्न भय, आसन्न आक्रमण, आसन्न अपमान को देखते हैं, तो आप हिंसक हो जाते हैं। अर्थात हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ने के पीछे लोगों की मजबूरियां हैं, लोगों की कायरता है, लोगों की असफलताएं। इसे दंड द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, इसे कानून द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, इसे सामाजिक व्यवस्था द्वारा, एक समुचित सामाजिक व्यवस्था, वो दिन दूर हो गया कि दंड का भय दिखा के रोक लीजिए। दंड का भय तो हजारों हजारों साल से आप दिखा रहे हैं, लेकिन हिंसा बढ़ती जा रही है, आतंक बढ़ता जा रहा है। अर्थात मानव कहीं से मजबूर न होने पावे,
जीवन में उसे अपमानित होने का भय न रहे, उसे जीवन निर्वाह का भय न रहे। यदि वह सुरक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, जीवन यापन के प्रति सुरक्षित महसूस करेगा तो उसमें हीन भावना नहीं आएगी, उसमें मजबूरी की भावना नहीं आएगी और उसमें निडरता बढ़ती जाएगी, कायरता का लोप होता जाएगा। ऐसी स्थिति में वह स्वतः ही हिंसा और हिंसा की प्रवृत्ति से दूर होता जाएगा। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी से लेकर महात्मा गांधी तक ने अहिंसा की बात कही। महावीर स्वामी के पंच महाव्रतों में अहिंसा है, तो गौतम बुद्ध के 10 शील में अहिंसा की बात है और महात्मा गांधी के 2 अस्त्रों में एक सत्य और एक अहिंसा की बात है। अहिंसा जैसा ताकतवर अस्त्र छोड़कर हिंसा जैसा कायरता का अस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति मजबूर नहीं है तो क्या है। आवश्यकता इस बात की है, हिंसा क्यों जन्म लेती है, हिंसक प्रवृत्ति क्यों जन्म लेती है, इन कारणों का निदान करना होगा समाज से। और अहिंसा में कितनी बड़ी ताकत है। अहिंसा बहादुर का अस्त्र है, बहादुर का ऑर्नामेंट है। यह बात लोगों तक पहुंचानी है। वर्तमान समाज में व्याप्त हिंसा और आतंक के वातावरण से निजात पाने के लिए आवश्यक है कि हम परिवार स्तर से लेकर सामुदायिक और राष्ट्रीय स्तर तक सामाजिक व्यवस्था में मानव को जो सामान्य मजबूरियां परेशान करती हैं उनका निराकरण करना होगा। उसमें किसी प्रकार की कायरता न आने पावे, इसकी व्यवस्था करनी होगी। ये सारी बातें परिवार से लेकर प्राथमिक स्तर के विद्यालय तक लाई जा सकती हैं। और यदि ऐसा किया जा सका क्या, करना ही है। हम कब तक हिंसा और हिंसा के साए में जीते रहेंगे। हमने पशु हिंसा का परित्याग करना है और पशु हिंसा का परित्याग करने के पहले तो हमें मानव का किसी भी रूप में हिंसा को समाप्त करना है। थैंक यू।